नमस्कार स्टूडेंट, आज फिर हम एक नए क्वेश्चंस के साथ अपने इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पूछा गया है कि प्रूव दैट 3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बोर्ड के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर पे बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये शो करने की कोशिश की कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि रूट 3 या रूट 2 या रूट 5 या रूट 7 अपने आप में एक रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में क्या है, इसमें 3 माइनस रूट 5 आपने शो करना है कि एक इरेशनल नंबर। कैसे शो करेंगे हम इसको, देखिए स्टूडेंट्स। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल दैट 3 माइनस रूट 5 अपने आप में वैसे नजर आ रहा है कि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 अपने आप में इरेशनल नंबर है। और 3 की अकेले की बात करें तो 3 अपने आप में एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में से कोई एक रैशनल नंबर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें बदले में रैशनल नंबर ही मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा देता है कि प्रूफ करिए कि 3 माइनस रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो उसके साथ में आपको ये जरूर दिया जाएगा कि रूट 5 एक irrational number है। Prove that 3 minus root 5 is an irrational number in which root 5 is an irrational number। क्योंकि अगर ये ना दिया जाए कि रूट 5 एक irrational नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। मार्किंग स्कीम उसकी थोड़ी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे जरूर दे दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि आपने प्रूफ करना है कि 3 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, जिसमें रूट 5 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। लेट 3 माइनस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अपने स्टूडेंट्स को अज्यूम कर लिया 3 माइनस रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और जब आपने इसमें को अज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर है, तो आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मींस 3 माइनस रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक p बाई क्यू। हियर p एंड q are positive integers in which q is not equal to 0। साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि जो HCF है p और q का वो 1 है। कि किसी भी नंबर को आपने इंटीजर बाय इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखने के बाद, कैंसिल होने के बाद नंबर जो बचता है वो अपने एक लोवेस्ट फॉर्म में बचता है। लोवेस्ट फॉर्म में बचने वाले नंबर को हम बोलते हैं रेशियो। और ऐसी कंडीशन में p और q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF आता है वो 1 आता है। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया p एंड q इन विच HCF इज 1। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करने के बाद आपने क्या करना है, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को आप सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा बताया गया है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि अकेला रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो क्यों ना हम रूट 5 को ही अलग से सेपरेट कर दें। सेपरेट करने का मतलब कि रूट 5 को आप ले जाइए राइट साइड में, और p बाय q फॉर्म जो है इसको ले जाइए आप लेफ्ट साइड में। तो देखिए कैसे सेपरेट कर रहा हूं, 3 माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू रूट 5। और यहां पर आप ये 3 की बात कर रहे हैं, अकेले 3 की, तो 3 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी है। p और q अपने आप में रैशनल नंबर है। व्यापक फॉर्म में, एक बड़े फॉर्म में हम बात करें, 3 एक अपने आप में रैशनल नंबर है, p और q अपने आप में एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस हो रहा है स्टूडेंट,
हम इसको एलसीएम लेके माइनस कर सकते हैं। 3 1 ने q को डिवाइड किया, q आ गया, q फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3q माइनस में t इज इक्वल टू √5। इक्वेशन नंबर 2 पे आएगा और इस इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू 3q माइनस t अपॉन q। अब इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 अपने आप में बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका है। मैंने इसको √5 को लेफ्ट साइड में लिख दिया है और 3q माइनस t अपॉन q को राइट साइड में लिख दिया ताकि एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो। देखें स्टूडेंट्स कैसे, देखिए अब मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे। केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपने कॉपी पेन लेकर के इसको लिखना भी होगा, नोट भी करना होगा। अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो जरूर आपको समझ में आएगा। देखिए 3 यहाँ पे अपने आप में एक इंटीजर है, बात करें तो 3 अपने आप में इंटीजर है, q भी इंटीजर है। एक इंटीजर जब दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट तो क्या बनता है, इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि 3q अपने आप में क्या है, इंटीजर है। t भी अपने आप में इंटीजर है, p भी अपने आप में इंटीजर है। और जब इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या बचता है, इंटीजर। ओवरऑल क्या बचा, इंटीजर। और इसको डिवाइड करने वाला जो q है वो भी अपने आप में क्या है, इंटीजर है। तो एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो राइट साइड वाला जो पार्ट है इसका, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है अपने आप में एक रैशनल नंबर बन गया। और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा डिटेल में। 3q माइनस में t अपॉन में q। अब आप देखिए 3 इज द इंटीजर, इंटीजर को हम z लेटर से, z कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट 3 आपका ये इंटीजर है, इट मींस z है। q भी अपने आप में इंटीजर है, ये भी अपने आप में z है। तो इंटीजर को आपने इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर बन गया। t भी अपने आप में एक इंटीजर है और q भी अपने आप में एक इंटीजर है। मुझे लगता है स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस बात से कि सर आप क्या लिख रहे हैं, z इंटू जेड माइनस में z अपॉन में z। z यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ऊपर वाला जो नंबर है, न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं मैंने लिखे हैं 3q p और यहाँ पे q, ये अपने आप में इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स को हम z लेटर से इंडिकेट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को हम n लेटर से इंडिकेट करते हैं, होल नंबर को हम w लेटर से इंडिकेट करते हैं, ऐसे ही हम इंटीजर्स को z से इंडिकेट करते हैं। तो आप देखिए एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। आप, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 भी अपने आप में इंटीजर है, 2 भी अपने आप में इंटीजर है, तो क्या बन गया, 10 भी अपने आप में क्या बन गया, इंटीजर। 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। तो आपने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया आपको, इंटीजर मिल गया। -5 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो क्या मिल गया, -10 भी इंटीजर है। -10 इज ऑल्सो बिलोंग टू z। -5 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, तो क्या मिल गया स्टूडेंट आपको, 10। ये भी 10 इज ऑल्सो इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि एक इंटीजर जब दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो 100% इंटीजर बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने सीखी होगी, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, क्लास 8 और 9 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक इंटीजर में से अगर दूसरा इंटीजर माइनस होता है तो बदले में इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 7 में से 2 माइनस कर रहे हैं आप, तो आपको क्या मिल रहा है, 5। 7 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, माइनस करने पे 5 मिला, 5 भी इंटीजर हो गया। -7 है, -7 में से आप -2 को माइनस कर रहे हैं तो क्या हुआ स्टूडेंट, -5 भी इंटीजर मिल गया। कहने का मतलब स्टूडेंट एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% इंटीजर ही मिलता है, और एक इंटीजर में से जब दूसरे इंटीजर को माइनस करते हैं तो इंटीजर ही मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो न्यूमरेटर है, इसका जो न्यूमरेटर है ये अपने आप में क्या है, ओवरऑल अपने आप में क्या है, इंटीजर है। और जो डिवाइड करने वाला जो q है वो भी अपने आप में क्या है, इंटीजर है। तो एक इंटीजर जब दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है
एक इंटीजर जो दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है जिसमें कि जो डिनोमिनेटर वाला इंटीजर अपने आप में 0 के इक्वल नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमें रैशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका राइट हैंड साइड है वो अपने आप में रैशनल नंबर है। ये तो रही एक्सप्लेन करने वाली बात। हियर इन इक्वेशन थर्ड राइट हैंड साइड में क्या है, 3q minus p upon q is a rational number। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड साइड आपका रैशनल नंबर है। इट मींस इक्वेशन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी रैशनल नंबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब √5, इट मींस √5 is also रैशनल नंबर। मतलब किसी इक्वेशन का राइट हैंड पोर्शन आपका मतलब रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी उसका इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो भी आपका रैशनल नंबर हो जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जबकि ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? जो कि एग्जामिनर ने दिया है। एग्जामिनर ने क्या दिया है? एग्जामिनर ने दिया है कि √5 एक अपने आप में इर्रेशनल नंबर है। इस बात का ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 is an irrational number. So we can say that. So we can say that 3 minus √5 is an irrational। हम इस बात पे पहुंचे, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 3 minus √5 एक अपने आप में इर्रेशनल नंबर है। ये इस बात से यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि 3 minus √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इसका जो प्रूफ करने का जो प्रोसीजर स्टूडेंट वो ये है, आप इसको देखिए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन को करते हैं आंसर शीट में, लेकिन कई मिस्टेक्स कर जाते हैं। क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये तो रहा इसका पूरा प्रोसीजर। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है मैं आपको ये बताता हूं। मार्क्स कहां कटते हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट गलती कहां कर जाता है। देखिए स्टूडेंट गलती कहां कर रहा है। सपोज करें कि मैं स्टूडेंट हूं, मुझे कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, तो गलती मैं कहां कर रहा हूं। ये देखिए स्टूडेंट ऐसा लिखता है इसको 3 minus √5 is equal to p/q और minus √5 is equal to p/q minus 3 और क्या लिख देगा फिर लिखेगा स्टूडेंट √5 p minus 3/q। इस तरह से स्टूडेंट लिख देगा। इस तरह से लिखने के बाद तो साइन चेंज नहीं करेगा, फिर लिख देगा √5 is equal to p minus 3/q। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट एलसीएम नहीं लेगा, साइन का ट्रांसफर नहीं करेगा। प्रॉपर तरीके से साइन का ट्रांसफर होना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस हो रहा है, एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर माइनस हो रहा है, तो हमें रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शन में से दूसरा फ्रैक्शन माइनस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेना होता है हमें। वो स्टूडेंट एलसीएम नहीं लेते हैं, बिना एलसीएम लिए ही उसको ऐसे कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे ने एलसीएम नहीं लिया, इधर साइन यहाँ से माइनस का साइन गायब कर दिया, लेकिन यहाँ माइनस का साइन ट्रांसफर नहीं किया। ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऐसी मिस्टेक्स करने से स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। आपने ये भूल नहीं करनी है स्टूडेंट्स। प्रोसीजर को 1 by 1 करके करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस रूट 5 को इधर ही रहने देते हैं और क्या लिख देते हैं स्टूडेंट लिख देते हैं माइनस 3 माइनस टी बाई क्यू, 3 माइनस टी बाई क्यू ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये लिखना गलत है। आप 3 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड कर रहे हैं तो 3 का साइन चेंज होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, टी बाई क्यू का ही साइन चेंज कर देते हैं। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये यहाँ पे गलत है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे गलत है। हमें पता है कि रूट 5 एक अपने आप में इरेशनल नंबर है, जो कि एग्जामिनर ने दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो क्यों ना हम रूट 5 को ही सेपरेट कर दें। क्यों स्टूडेंट, रूट 5 को ही सेपरेट कर दें। रूट 5 को सेपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका है रूट 5 पे ट्रांसफर कर दें आप उधर, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का जब आप ट्रांसफर करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। क्या बन जाना चाहिए स्टूडेंट, p बाई क्यू है यहाँ पे, तो 3 इसको इधर ले आएंगे हम, p बाई क्यू इधर आ रहा है तो ये p बाई क्यू माइनस में हो जाएगा और इधर जाएगा तो रूट 5 प्लस में हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट आपने करना है, सावधानियां बरतनी है, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है। साइन में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, माइनस प्लस के साइन में मिस्टेक करते हैं, दूसरा एलसीएम लेने में मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलेगा या नेचुरल नंबर मिलेगा या होल नंबर मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स अगले वीडियो के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोकता हूँ। थैंक यू।